क्या सपनों के शहर कोटा में आपको अपने सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं? क्या आपका परफॉर्मेंस अप टू योर एक्सपेक्टेशन चल रहा है? क्या आपको वो मोरल और मेंटल सपोर्ट मिल पा रहा है जो आपके इस सपने को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है? आप सपनों के शहर कोटा में जो ड्रीम लेकर के आए थे कि टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या वो आपको मिल पा रहा है? यार राहुल, जिस तरीके का अगर बच्चे के सपनों की बात कहें तो बच्चा जो सपना लेकर कोटा आया था, कहीं ना कहीं बच्चों के वो सपने धुंधले हो जाते हैं और बाय टाइम बीइंग वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते और वो राह से भटकना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे को कहीं ना कहीं कोई मेंटल सपोर्ट, कोई ऐसा एजुकेटर, एक्सपीरियंस एजुकेटर की तरफ से ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है कि वो उस बच्चे को भटकी हुई राह से बाहर निकाल सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जेई जैसे एग्ज़ाम में एक मेंटल सपोर्ट और एक एक्सपीरियंस टीम का होना तो बहुत ही ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इसके लिए स्टूडेंट को एक स्टेप फॉरवर्ड आना ही पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जीवन में जो चल रहा है उस मोमेंटम को फॉलो होने देते हैं तो उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा है या मैं कह सकता हूँ कि उनकी फर्स्ट स्टेप पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो डेफिनेटली उन्हें नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि अगला स्टेप उनका किस डायरेक्शन में जा रहा है। जी सर, जैसे आपने बताया राहुल सर कि यार बच्चे की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डगमगा रही है, तो बच्चे को ये कब रियलाइज़ होता है कि यार हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, बच्चे को बहुत कहीं पर लेट जाकर रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है, कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो बच्चा उस लेवल पर नहीं समझ पाता। तो ऐसे में बच्चे क्या करें कि उनको इनिशियल स्टेज में ही ये पता लग जाए कि उनके साथ बहुत बहुत बुरा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई के साथ हार्म किया जा रहा है। देखो, ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई मायने रखती है, तो बच्चे को कैसे पता चले कि कहीं उसकी पढ़ाई के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जैसे सर, अगर कोई स्टूडेंट जेई जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो जेई एडवांस का अपना एक नोन मार्क है कि कम से कम भैया इतना कंटेंट तो हमें मिलना ही चाहिए। तो जब स्टूडेंट्स अपने PYQs को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर वो उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और उनको सॉल्व करते समय उन्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ऐसा कोई टॉपिक है जो उनको नहीं पढ़ाया गया, तो मुझे लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कुछ लैग आ रहा है तो डेफिनेटली सर कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें। सो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो आई थिंक वी आर सेइंग कि जो शीट के क्वेश्चंस हैं या जो ELP के क्वेश्चंस हैं, दैट आर द बेंचमार्क दैट डिसाइड्स कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर बच्चा इजीली उन क्वेश्चंस को बना पा रहा है तो आई थिंक आपकी पढ़ाई अच्छी है। लेकिन अगर आपको उन क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट उस लेवल पर मैच नहीं हो रहा जहां तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि जैसा कि राहुल सर ने कहा एक बेंचमार्क है फॉर जेई एडवांस। सो स्टूडेंट्स, आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, क्या इसके बारे में आपने बैठ कर के विचार किया? अगर नहीं किया तो आज ही करें, क्योंकि याद रखिएगा कि इस मैदान में अगर आप गिर गए हैं तो आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। आपका कोई सहारा नहीं बनेगा जो आपकी मदद कर सके। तो अगर आप कहीं भी परफॉर्मेंस में लैग कर रहे हैं तो आज ही इस पर सोचना स्टार्ट करिए। तो बच्चों, अगर आपने ये सब एनालाइज नहीं किया है तो आज के आज इसे फाइनलाइज करें, अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें और एक बहुत बेटर डिसीजन लें अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर। और जो भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है, अगर आपने एनालाइज करी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से उसे कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे ASAP। तो अपनी पढ़ाई करते रहें, बस यही हमारी आप लोगों से दुआ है और आशा है। लेट्स